ये इलाकों के नाम आपकी सरकार ने बदले थे कि नहीं बदले थे? जिलों के नाम आप बहुत बड़े दलित हितक और चिंतक बन रहे हैं, लेकिन आपके शासन में आपने क्या कर्म किए हैं? हाँ, नहीं कर्म कांड बोलिए, कांड मैंने बोला कर्म नहीं, कांड। जिलों के नाम स्थानों के नाम पर होते हैं। अच्छा, इसमें तकनीकी मामला। अच्छा, तकनीकी मामला। यस, और वहाँ के नागरिकों ने बाकायदा मुझे लग रहा है कि निर्वाचित संस्थाओं ने नहीं पर अच्छा, मतलब आपने इतने महान दलित नेताओं के, चिंतकों के इलाकों के नाम बदलकर आपने दूसरे नाम पे कर दिए, लेकिन आपने बोला वो दूसरे एंगल से होते हैं। चलिए मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली पे आता हूँ। एक सेकंड दिल्ली पर आता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। ये डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल पर और उनके मकान पर, जिसको शीश महल, जहां पे खुलजा सिम वाले पर्दे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, और कांग्रेस भी उसी श्रेणी में हमला बोल रही है। मुझे लगता है जो इंसान कहता है कि उनकी 56 इंच का सीना है और बहुत बोल्ड है, उनको नाम लेकर बोलना चाहिए था। छुप के इसलिए बोले क्योंकि उनको पता है कि वो घर किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां पे अब अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं रहते। उनको पता है कि खुद के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का घर बनवा लिया सेंट्रल विस्टा में, उसकी बात उन्होंने नहीं की। आप इनके झूठों पे आती हूँ। इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ यमुना सफाई के दिए। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, सब गूगल करके चेक कर लो। झूठी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ निकलता नहीं इनके मुंह से। दूसरा सुनिए, इन्होंने झूठ बोला। आज कितने घर दिए? 1500 से भी कम दिए ना, अच्छी बात है, चलो इनको याद तो है। 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, पिछले साल में ही, बाकी सालों का नहीं बता रही, सिर्फ 2023 में 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के। जिनके घर ये जाते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अगले दिन उनकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। ऐसे है भाजपाई। इन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन्होंने रिपीट की कि 90% मेडिसिन हम फ्री, 90% मेडिसिन सस्ती। हमारी मेडिसिन फ्री है भाई, हम पैसे ही नहीं लेते अपने सरकारी अस्पतालों में। तुम कह रहे हो कि हम थोड़े से लेंगे, हमारा बेटर है, ऐसा नहीं है। आज आपको लगता है शीश महल बनवाना गलती थी? देखिए, शीश महल है ही नहीं। जब कोविड से लोग त्रस्त थे तब मकान बन रहा था। नहीं, ऐसा ये सारा दुष्प्रचार है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए, वहां पर क्या मकान तो बना हुआ है उधर? वो घर 1952 में लास्ट टाइम रेनोवेट हुआ था। उस घर की छत, अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, तब रेनोवेशन हुआ। उस घर में दफ्तर भी बना दिए गए। घर में दफ्तर भी बने स्टाफ के लिए। ओके। वो कह रहे हैं कि छत गिर गई थी, इसलिए ये करना पड़ा। बताती हूँ इनके लोगों के एक दिन का ट्रैवल, इनकी पार्टी, एक दिन का ट्रैवल, इनका नेता है 10 लाख रुपए ट्रैवल एवरी डे। ओके 80 करोड़ के घर है, 20,000 करोड़ का तो मोदी जी का अपना घर है जहाँ वो रह रहे हैं। मोदी जी का तो अपना घर कोई नहीं है। तो सीएम का अपना घर कौन सा है? ओके सीएम का अपना घर कौन सा है? इनका हो गया, इनको संतुष्ट। नहीं, बात तो बता दूं। नहीं बाबा, एक करके अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला। कोई समस्या नहीं, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे। आप अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता उत्तर प्रदेश में, काम दिल्ली में करता हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। अब सुन लीजिए, देखिए, इलाज कराने में लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमी जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा आया उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। भाई देखिए, मैंने प्रियंका जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अमित जी, मैंने प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे अमित जी, अगर मैंने बोला हो, ओके, नहीं आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले। ओके, 50 सेकंड आप क्या बोली? हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख पड़ी जाती है। क्या है? देखिए अमित जी, एक सेकंड अमित जी, मैंने डिबेट में पहले ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके, ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैंने ना राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना, मैंने बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पे सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है कि
बेड नहीं मैं है, सॉरी, मैं नहीं कि करता। टीवी नहीं है, कि एक एसी सेकंड, नहीं एक है, सेकंड, क्या एक चीज नहीं है मैं प्रधानमंत्री डिबेट की आवास सारी मर्यादाओं का पालन फालतू करूंगा। टाइम खराब कर रहे हैं एक आप। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं जाइए सब मत जाइए सामूहिक मत। बाय नहीं नहीं, जाना 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 उचित नहीं है, जाना उचित नहीं है। स्ट्रिक्ट आप रूल मैं स्पीकर बोल को रहा हूँ कि संबोधित इसको पूरी करिए। तरीके से अच्छे से करिए। ओके, देखिए, अभी उन्होंने कहा कि शीश महल इसलिए बनवाना पड़ा, 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी। तो छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में, और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। ओके, आपने ओके, वाटर ओके, लॉगिंग जी, मुक्त जी। बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं किया? ओके, प्रियंका, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा शीश महल का है, इसको कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, बीजेपी भी है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका देखिए, मैं पहले बता जिक्र दूं, करा। इनके पास कुछ और है नहीं बोलने को, इसलिए इन्होंने कहानियां बनाई हैं, लिस्टें बनाई हैं। दिल्ली में विकास करने का कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया है, और आज संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और फिर से शीला दीक्षित जी के समय का जो विकास था, जो स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो ऑक्सीजन भरपूर थी, वो दिल्ली की जनता को ओके, 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 मिलने इसमें जा रही आम है। आदमी पार्टी का ये मैं रिएक्शन आपको जरूरी- पूरी गंभीरता के साथ ओके, कहना पूरी- चाहता हूं। एक तो आपका नेता गंभीर नहीं है, आपकी पार्टी गंभीर नहीं है, ये आरोप है। दूसरा, एजेंडा जो है वो कांग्रेस कह रही है कि हम सेट कर ही रहे हैं और आप उनको गेम में नहीं मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस हैट्रिक करेगी इस बार। किस बात की? 0 थी, अब ये मजाक उड़ाना है। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे नो एरोगेंस। ऐसे दोस्तों के बाद में दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार बनवाई कांग्रेस पार्टी ने, ये उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे कहा, और मेरे मैं को ये गीत याद आ रहा है। कहना चाहता हूँ, With all due respect. अंबेडकर और बापू के अच्छा, मानने सुना दीजिए। वालों से बिल्कुल, पूरे ये देश में सुनिए, कहना एक चाहता सेकंड, हूँ इनका ये कि आंसर इनके आप- एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। ओके, ओके, ये एक किस सेकंड, तरह से एक देश सेकंड, में एक सेकंड, घूम एक के गीत याद आ रहा है, झोला दुश्मन न लेके करे, घूमते हैं, दुश्मन न और करे, भाजपा दोस्त ने को जो चुनाव काम किया जिताने है का काम इनको करते लहूलुहान हैं। कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड। अब मैं सीधा आता हूं आपके ऊपर। दिल्ली में आपके पास चेहरा नहीं है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर आप लोग टिके हुए हैं। सर, हरियाणा में भी यही बात बोली जा रही थी बहुत पहले, जब हम लोग की सरकारें नहीं थी वहाँ पे, 2014 से पहले। महाराष्ट्र में भी 2014 से पहले, जहाँ हमारी सरकारें नहीं थी, उसकी बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा में भी जहाँ सरकार नहीं थी, जहाँ हमारी सरकार नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक फॉर्मूला अपनाती है कि हम साथ में लड़ेंगे, जो चुने हुए विधायक है वो चुनेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्वक, इनका चेहरा इन्होंने बोला है केजरीवाल जी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी पर रोक लगाई है, ना वो सीएम ऑफिस जा सकते, ना फाइल साइन कर सकते। अगर वो बनेंगे, जीतेंगे तो नहीं, ना बनेंगे, अगर वो कहते हैं कि मैं बनूंगा, तो वो ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो अगर ऐसा नहीं था तो आतिशी जी को देते नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। अब कांग्रेस तो इनके साथ 3-4 महीने पहले थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने पोल्यूशन पर कितना ज्ञान दिया? मैं तो पर्सनली त्रस्त हूं, हम सब लोग त्रस्त हैं, और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या